हमारे साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं और हम जानना जो है चाहते हैं कि योगी जी भरे सदन में उन्होंने एक शब्द कहा महाराज जी योगी जी ने कि हम कानून का पाठ करते भी हैं और करवाना भी आता है। एक योगी का इस तरह से शब्द आप किस नज़र से देखते हैं? हम क्या नज़र से देखें, सुनने वाले खुद ही सुन करके कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तो गुंडों की भाषा है। जनता खुद समझ रही है, इसमें हमको क्या कहना है, हम अपना मुंह क्यों खराब करें। महाराज जी जो है 40 दिन का समय आपने दिया था उनको अपना हिंदू होने साबित करना, अभी इतने दिन बीत गए और अभी तक कोई भी आपके पास कोई सूचना है? अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है, आगे प्रतीक्षा है, तो आ जाएगी। महाराज जी काल ने भी जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, जबकि एक संत एक शंकराचार्य माघ मेले से बिना नहाए चले आए, न उन्होंने कोई क्षमा याचना, न उनकी प्रशासन, बल्कि प्रशासन का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कल उन्होंने जो भाषण दिया, अभी तक जो कुछ हो रहा था उसके बारे में लोगों का अनुमान था कि ये उनके इशारे पर, उनकी सह पर, उनके निर्देश पर हो रहा है। कल उन्होंने भाषण देकर के सब पे मोहर लगा दी कि बिल्कुल सही है, मैं ही ये सब करवा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उन्होंने भाषा बोल करके डराने का प्रयास किया। तो देखो, जो सच के प्रेमी होते हैं ना, वो इस सब से डरते नहीं, तो वो भी बेकार बात हो गई। उन्होंने वहाँ पर अपना ज्ञान बघारा, 4 पीठ का नाम लिया, 4 महावाक्य बोलना जा रहे थे, वो बोल ही नहीं पाए। इससे उनकी मूर्खता भी प्रकट हो गई कि इनका अध्यात्म के बारे में कोई ज़्यादा इतना मतलब बेसिक भी नहीं है कि कम से कम वेद का एक महावाक्य पढ़ करके सही बोल उच्चारण कर सकें, तो उसमें भी फेल हो गए। जहाँ तक गोरख पंथ की बात है, गोरख पंथ में गोरख वाणी है सबसे बड़ी, गोरख जी की वाणी, उसमें साफ ही लिखा हुआ है कि एक राजा राज छोड़ करके योगी हो सकता है, उसकी प्रशंसा है। लेकिन कोई जोगी योग धारण करने के बाद अगर राजा बनता है तो नरक में जाएगा। तो नरक में जाने का रास्ता इन्होंने खुद ही बना लिया है। जोगी बन गए थे, भगवान की कृपा इनके ऊपर हो गई थी, अब इन्होंने पलटा मार लिया, जैसे कोई थूक करके चाट ले। जिस संपत्ति को छोड़ करके त्यागी बने थे आप, योगी बने थे, फिर उसी की ओर आ गए। जिस संसार को छोड़ा था उसी संसार की व्यवस्था करने के लिए फिर आ गए, तो क्या रहा? तो ऐसी परिस्थिति में इनकी कलई खुलती चली जा रही है कि ये ना तो संत हैं, ना तो महंत हैं, ना तो हिंदू हैं। ये जो प्रश्न खड़े हुए थे उसी की पुष्टि एक एक दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है होती चली जा रही है। लेकिन अंतिम रूप से अभी हम घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 40 दिन का मेजर पार्ट बाकी है। पहले वो पूरा होने दिया जाए, प्रतीक्षा की जाएगी। बड़े धीरज के साथ हम लोग 40 दिन की प्रतीक्षा करेंगे। 40 दिन के बाद तब पूरी बात साफ कही जाएगी। महाराज जी हिंदुओं की सरकार है और गाय माता को राज्य माता तक घोषित होने में इतना विलंब, क्या कहेंगे? बात यह है कि हिंदुओं की सरकार होती तो कब का हो जाता। सच बात यह है बंधु कि अगर हिंदू सरकार बनती तो पहली कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव पारित होता, शपथ ग्रहण के बाद मुखिया का जो पहला भाषण होता, गौ माता की हत्या की बंदी की घोषणा उसमें होती, वो असली हिंदू होता। ये कहे कि हिंदू के नाम पर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। छद्म रूप धारण करके, जैसे सन्यासी का वेश धारण करके रावण आया था और सीता माता का हरण करके उनको दुख दे रहा था, ऐसी ही हालत आज हिंदू समाज की हो गई। सन्यासी का वेश में हमने समझा कि सन्यासी है, ये तो सब अलग ही निकल रहे हैं। तो ये है हमारे साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य महाराज जी, जिन्होंने ये साफ कहा कि 40 दिन का समय दिया गया है उनको अपना हिंदुत्व और हिंदू होना साबित करने के लिए। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की